स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति वैसे वैसे परेशान होने लगता है, क्योंकि जब उम्र बढ़ती है तो कहीं ना कहीं क्या है, कुछ बच्चों के लिए अपने माँ बाप बोझिल से होने लगते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये भी बीमारी हो जाती है, वो भी बीमारी हो जाती है। और आप एक बात हमेशा कहते हैं कि 40+ के बाद अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। एक तो वो सारे बुज़ुर्ग जो ऐसे पड़ाव में आ चुके हैं कि अब उन्हें खुद का ख्याल रखना ही रखना है, चाहे उनके बच्चे साथ हो या ना हो। उनके लिए क्या कुछ नुस्खे हो सकते हैं वो बेहतरीन, जिन्हें वो घर बैठे बैठे बना ले, जिसके लिए उन्हें कहीं जाना ना पड़े, जानना चाहूँगी। बहुत अहम सवाल है ये जी। और देखिए, मेरा ये मानना है कि इंसान अपना बुढ़ापा भी ऐसे गुजार सकता है जैसे जवानी में वो रहा है। बिल्कुल। और मैं खुद मतलब इसका गवाह हूँ, यानी मैं मौजूद हूँ और मैं भी बुढ़ा आदमी हूँ। और 40 नहीं, 50 नहीं, 60 नहीं, उससे भी ज़्यादा मेरी उम्र है। जी। तो बुढ़ापे में सारी बीमारियाँ आती हैं, जो 4-5 बीमारियाँ याद रखें। उसमें सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल यानी खून का गाढ़ा हो जाना, फिर डायबिटीज़, थायराइड और हार्ट ब्लॉकेज, ये किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, ये ऐसी बीमारियां हैं कि हर शख्स पे आनी ही आनी है। अगर चाहे वो एक बीमारी आए, वैसे एक से ज़्यादा आती है हर शख्स पर, ब्लड प्रेशर और ये और वो। अगर आप 40 साल गुजार चुके हैं तो अपना ख्याल खुद रखना शुरू कर दीजिए और इन 5-6 बीमारियों से आप सुरक्षित रह सकते हैं और ज़िंदगी भर रह सकते हैं और ज़िंदगी पूरी जवानों की तरह गुजार सकते हैं। बस ज़रा सा एक काम, सिरका, कलौंजी का या जैतून का असली, अच्छा मार्केट भरी पड़ी है नकलियों से, असली लेना आपकी जिम्मेदारी। और क्या मुश्किल है, आप 2-3 चम्मच रात को पानी में मिलाकर पी लिया करें। तो मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि ना तो ये डायबिटीज़ को आने देता है, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ने देता है, ना हार्ट ब्लॉकेज होने देता है। और अगर 1 चम्मच धनिए के साथ लिया जाए तो ये थायराइड भी नहीं होने देता, और होता है तो कंट्रोल करता है। जिनको है उनको कंट्रोल रहता है। और पहले लोग, पहले ज़माने में, आज से 100 साल की बात कर लें, सब लोग ये सिरका इस्तेमाल करते थे। और मैंने अपने बचपन में देखा, पूरी ज़िंदगी में बचपन के मैंने सिर्फ एक डायबिटीज़ का मरीज़ देखा। और आज मैं अगर ये चाहूँ कि कोई ऐसा घर मिल जाए जिसमें डायबिटीज़ ना हो, तो शायद ये मुमकिन ना हो, या मुझे बहुत परेशानी हो ऐसा एक घर ढूंढने में। तो पहले लोग ये अपने खानों में इस्तेमाल करते थे, कलौंजी का या जैतून का सिरका असली। अगर ये आप लेने लगें, वक्त पर लेने लगें, और इसे एक ऐसी दवा जो आपको 5-6 रोगों से महफूज रखती है, सुरक्षित रखती है, तो देखिए, मैं तो अच्छी ज़िंदगी जीता हूँ और खूब पैदल चलता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, कम खाना खाता हूँ, वज़न कम रखता हूँ, कोलेस्ट्रॉल परफेक्ट रखता हूँ। आप भी ऐसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ हिंदुस्तान में जो उम्र है औसत, वो 65 साल है और मैं 60 साल का हो चुका हूँ। आप सोच लीजिए कैसी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर हम बेड पर आ गए, फालिज का ख़तरा अगर ये लेंगे, फालिज का ख़तरा में से आप सुरक्षित रह सकते हैं। हार्ट फेल का ख़तरा, हार्ट अटैक का ख़तरा, कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का, शुगर का, ये सारे ख़तरात समझ लीजिए आप सुरक्षित रह सकते हैं। 2-3 चम्मच पीना क्या मुश्किल है, पूरे दिन में, 24 घंटे में, बहुत आसान है।
बिल्कुल। दिल्ली से हैं दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। स्वागत दयावती जी आपका। थैंक यू भाई साहब। कैसे हैं और भाभी कैसी है और हमारी भतीजी यहाँ कैसी है? सब थोड़ा थोड़ा बीमार हैं। ओहो। मैं भी बीमार हूँ, मुझे बुखार वगैरह आ गया है, कभी कभी अच्छा। खांसी भी आ रही है। लेकिन वो मैंने सोचा अपने बहन से बात करूँगा, अपने फीवर से बात करूँगा, शायद ज़्यादा तबीयत अच्छी हो जाएगी, इसलिए हाजिर हो गया, नहीं तो कोई आने नहीं दे रहा था। अच्छा, अच्छा करा भाई साहब, और सा मन हो जाएगा सबसे बात कर कर, हमें भी लगता है। और मेरे भाई है, शैलजा बेटी है। और भाई मैं एक दो बात पूछना चाहती हूँ। एक तो शुगर वाला जो ये जामुन का गोंद लेता है, तो ये चिलगोजा गोंद भी साथ में ले सकते हैं? हाँ ठीक है, दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल ये है भाई साहब, एक भाई है 65 साल के, तो उनको खून नहीं बनता, तो उनके लिए मैंने गोंद मोरिंगा और ये सभी स्थान और नाव अलसी और ये पीपली पीस के ये चूर्ण बनाया है, तो ये उनके लिए अच्छा है। तो यूनिटी भी थोड़ी कम है, मतलब उनकी जुकाम खांसी नहीं है पर यूनिटी कम है। और जैतून ठीक, का सिरका भी ले सकते हैं क्या? वह पूछ रहे थे कि मेरे लिए पूछना। जी जी। और तीसरा सवाल। और तीसरा सवाल ये है भाई साहब, ये इसके पत्ते बताते हो ना आप, गुल्लर के, तो इनका मैंने चूर्ण बना के साफ करके सुखा के, बड़ी मेहनत लगती है भाई साहब, बहुत और बहुत। बना के ये पथरी वाला 1 चम्मच और जैतून का नमक डाल के और मीठा सोडा डाल के, और ये सुबह सुबह 1 हफ्ते तक ले ले तो किडनी की पथरी के लिए नुस्खा ठीक बना है। देखिए, आधा चम्मच दें पाउडर इसका, और वो आप दे पहले, ये तो मैंने बता दिया, मैंने तो शुरू से आपको नुस्खे बताए, आपने उनको इस्तेमाल किया, फ़ायदा हुआ तो बताया। तो ये किसी पथरी वाले को दें, 1 दिन से 10 दिन तक दे सकते हैं। 2 गिलास पानी, 1 नींबू और 1 वो नमक जैतून, 1 चुटकी, ये देकर देखें आपके यहाँ लाइन लग जाएगी। जिसको दे दिया उसको फ़ायदा हो, वो 100 लोगों को बताया था, कहीं ऐसा ना हो आप और भाई और सारे परिवार वाले परेशान हो जाए। ये अक्सर गांवों में लोग मुफ्त में देते हैं नुस्खा, और पैसे भी ले लेते हैं। अब मुफ्त में तो सबको चाहिए, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके दरवाजे पर सुबह ही लाइन लगा करेगी, क्योंकि ऑपरेशन से बचने के लिए और पथरी से निजात पाने के लिए ये अच्छा नुस्खा है, दुनिया के अच्छे नुस्खों में माना जाता है। लेकिन इसको साबित आप ही करेंगे जब किसी पथरी वाले को देंगे, और फिर वो उसे खाकर सोनोग्राफी कराएगा। एक तो तकलीफ से ली जाती है, फिर वो उसे साबित करना हो, देखना हो, तो फिर सोनोग्राफी कराएगा तो पथरी आती ही नहीं है। बहरहाल ये तो इसकी बात हो गई। दूसरा वो नुस्खा, इम्यूनिटी का नुस्खा तो किसी को भी दे सकते हैं, और उसमें जो सिरका है वो दें उन्हें, 2 चम्मच कम से कम। नमक जैतून दें 1 चुटकी, तो उससे उनको खून बनने लगेगा, इम्यूनिटी आ जाएगी, और फिर वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जामुन का गोंद और चिलगोजा गोंद एक साथ? हाँ, मुमकिन हो तो एक साथ ना लें, अलग अलग लें, और बहुत ज़रूरी हो तो ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों एक साथ लेना ज़रूरी ना हो तो ना लिया करें। एक ले लें, चाहे 2 बार लें, लेकिन एक ही लें, ज़्यादा फायदे के लिए। जी। मध्य प्रदेश से हैं दीपक जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार सर। ठीक है मैम। जय हिंद दीपक जी, आपका स्वागत है। जी सर जी, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको कॉल किया था, तो मतलब हमारी मम्मी के लिए तबीयत खराब थी, तो आपने दवाई बताई थी, तो उसके बाद मैं नागपुर गया था, तो
पेट से संबंधित प्रॉब्लम थी तो एंडोस्कोपी वगैरह हमने कराया, तो सर उसमें क्या है कि वो वहाँ के डॉक्टर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी मम्मी को एसिडिटी बनती है। तो होता ये है सर कि क्या है कि वो खाना खाती है थोड़ा भी, और फल फ्रूट सब खा लेती हूँ, मतलब पेट भर के नहीं खा पाती, थोड़ा सा खाती हूँ क्योंकि पेट भर गया। और जैसे खाना 2-4 को खाती हूँ तो उनको उल्टी टाइप का मिट्टी टाइप का लगने लगता है। तो हमने एंडोस्कोपी कराई तो उसमें कह रहे हैं कि एसिडिटी बनती है। तो सर मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था, मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, मैं दूसरों की दवाइयाँ भी देखा हूँ आपकी। तो उसमें आपने बताया था एलोवेरा का छिलका, तो सर उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। एलोवेरा का छिलका आपने बताया था कि जितने भी छिलके होते हैं सब होते हैं ठंडे, और हमारी माता जी क्या है कि थोड़ा सा ठंडा वगैरह कुछ खाते हैं तो सर्दी मतलब शीत में मिजाज की है, सर्द मिजाज की। तो इसमें सर 1 चम्मच जैसे 2 चम्मच एलोवेरा का छिलका देना है, तो 2 चम्मच लहसुन का जूस और 2 चम्मच अदरक का जूस मिला के दे देंगे तो ये प्रॉब्लम एसिडिटी की चली जाएगी सर। खाना भी हजम नहीं होता, भूख भी नहीं लगती। ठीक। ठीक। तो देखिए, आप दूसरों को नुस्खे देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खट्टी और ठंडी चीज़ नहीं चलती, जिनको नहीं चलती उन्हें ना दें। ये इस तरह देकर देख लें आप, लेकिन अगर नहीं चले तो एक अलग से नुस्खा। जिन लोगों को सिरके यूज़ नहीं कर सकते, जो लोग किसी कारणवश, तो 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिलाएं, और सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, आपके पास लिखे हुए होंगे मेरे नुस्खे क्योंकि आप लोगों को भी देते हैं। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें, मेथी का दाना लें, और ये 1 चम्मच उनको खिलाएं पाउडर। और ये पानी 1-2 गिलास पानी में जो आपने नमक जैतून और ये खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिला, ये पिला दिया करें दिन में बस 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। तो ये काम वही करेगा और उनका हाजमा अच्छा, एसिडिटी को कंट्रोल करता है। ये पूरे पेट के जो सिस्टम है उस पर काम करता है। कहीं वर्म होता है तो उसे निकालता है, कहीं हज़म ठीक नहीं हो तो हज़म ठीक करे। मैदे की में अगर वर्म हो, लीवर पे वर्म हो, आंतों में वर्म हो, बवासीर हो, किडनी में प्रॉब्लम हो, लीवर में प्रॉब्लम हो, बहुत अच्छा नुस्खा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हकीम साहब, जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, एक तो ये भूख ना लगने का कारण क्या है, और जो लोग सिरप का भी इस्तेमाल करते हैं जिनको भूख नहीं लगती है, तो क्या वो सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, या कोई नुस्खे ऐसे जिन्हें वो अपना लें? देखिए, दुनिया में 2 ही तरह की दवाएं होती जी। हैं, एक तो फौरन फायदे की और एक होती है मुस्तकिल फायदे की। जी फौरन फायदे की दवाएं एलोपैथिक मानी जाती है, बिल्कुल। इधर दर्द हुआ इधर खा इधर ठीक, 1 घंटा दर्द है, और पेट भूख नहीं लग रही, 1 गोली खाई भूख लगने लगी। जी लेकिन यूनानी दवा वो लोग कर सकते हैं जिनको हमेशा के लिए फ़ायदा करना हो, कल को फिर चाहिए वो गोली, परसों, मतलब ज़िंदगी भर चाहिए। और यूनानी जो इलाज है ये सिस्टम को वैसा करता है जैसा होना चाहिए। लीवर फंक्शन अगर कमज़ोर पड़ गया है तो ये उसे फास्ट करता है, वो फास्ट होता है तो भूख लगती है। लीवर सुस्त नहीं होना चाहिए, फिर मैदा सुस्त हो जाता है, पाचन क्रिया सुस्त हो जाती है, आंतें कमज़ोर पड़ जाती हैं, बहुत सारे रोग होते हैं। तो ये उस सिस्टम को ज़रूरत के बराबर लाकर आपको छोड़ता है। तो ये अगर फौरन तौर पर कुछ फ़ायदा आपको चाहिए तो फ़ौरन वो एलोपैथ ले सकते हैं, और अगर मुस्तकिल तौर पर चाहिए तो यूनानी दुनिया का बेहतरीन इलाज हो सकता है।
तो दर्शकों देखिए, कुल मिला के आप लोगों तक ये बात समझाने की कोशिश की जा रही थी कि आप कौन सा ट्रीटमेंट सही समझते हैं। अगर आपको तुरंत फ़ायदा चाहिए तो आप जो ट्रीटमेंट पहले अपना रहे थे आप वो अपना सकते हैं। दवाई खाइए, ठीक हो जाइए, फिर दवाई खाइए, फिर ठीक हो जाइए। परमानेंट सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना दर्शकों। देखिए, आप लोग इतना सारा अपना पैसा लगा देते हैं अपने इलाज के लिए, तब भी आपके हाथ मायूसी लगती है। अब आपसे कहना चाहूँगी, थोड़ा सा अब खुद को वक्त दीजिए उन नुस्खों को अपनाकर जो हकीम साहब आपको बताते हैं। देखिए, कोई साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा। जो पहले से भी आप दवाइयाँ खा रहे हैं वो रोकने की बात आपको नहीं कही जाती है। जब तक आपके डॉक्टर्स नहीं कहते कि आप ये दवाइयाँ रोक दीजिए, तब तक आप बिल्कुल मत रोकिएगा। अगर आपको फ़ायदा मिल जाता है तो ये आपकी इच्छा है कि आपको वो दवाइयाँ खानी हैं या नहीं खानी हैं। लेकिन आप साथ के साथ, यानी कि आप दवाई भी खा सकते हैं जो डॉक्टर्स आपको बताते हैं, वो नुस्खा भी अपना सकते हैं जो हकीम साहब से आप लोग जानते हैं। मन में कोई भी सवाल क्यों ना हो, निसंकोच आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल करके जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं।